रघुनंदन ये गाड़ी है ससुरारी के सौगात है रघुनंदन, ये गाड़ी है ससुरारी के सौगात है रघुनंदन, ये गाड़ी है ससुरारी के सौगात है रघुनंदन, ये गाड़ी है ससुरारी के सौगात है रघुनंदन। दाल चावल खिलाया जाता था, दाल भात। अपनी भाषा में कहें, यूपी के भाषा में बिहार में दाल भात खिलाया जाता था। दाल भात क्यों खिलाया जाता है? आज भी खिलाया जाता है। हाँ, आजकल तो पूरी का जमाना आ गया, पहले खिलाया जाता था। दाल भात क्यों खिलाया जाता था? संत जन कहते हैं ये दाल भात क्यों खिलाया जाता है? बोले मिले दाल से दिल खिले, चावल से सुरक्षित। मिले दाल से दिल खिले, चावल से सुरक्षित, घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनार विचित्र। जब भोजन ऐसा रहे, मिलत रहे प्रीत गोत, और पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। दाल भात कैसे खाया जाता है? बोले मिला के खाया जाता है। और पूरी कचौड़ी, दाल भात इसलिए खिलाया जाता है कि भैया अब जो परिवार यहाँ मिल रहा है, दाल भात मिला के खाया जाता है। पूरी कचौड़ी, आजकल तो दाल भात वाला सिस्टम खत्म, बारात आई पहले न वर्ष से मतलब न बफेलो सिस्टम किधर है? इसको क्या कहते हैं? बुफे सिस्टम की बफेलो सिस्टम, बुफे अंग्रेजी वाले। बफर कह लो, ब्रूफर कह लो, बफेलो कह लो, क्या फर्क पड़ता है? जब खाना खड़े होके लिए चावल लिया, दाल लिया, सब्जी लिया, पूरी लिया, रायता लिया, खीर लिया, पनीर लिया, ये लिया, वो लिया, किसी ने धक्का मार दिया, सब खत्म हो गया। और ज्यादा तेज धक्का लग गया तो देख के बताया जा सकता क्या क्या खा के आया है। पहले बिठा के भोजन होता था, लेकिन अब समय थोड़ा बदला। तो देखो, ये दाल चावल इसीलिए खिलाया जाता है कि दाल चावल मिला के खाया जाता है। और ये संकेत है कि अब दो परिवार मिल रहा है, अब दो समधी मिल रहे हैं। समधी मतलब जहाँ बौद्धिक समानता हो वो है समधी। एक आदमी कह रहा था मेरे बेटे का विवाह किया, लड़की के बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो किसी बुद्धिमान ने कहा तुम कौन हो? बोले हम उनके समधी। बोले समधी का अर्थ भी समझते हो? बड़ा चलाक था, उसने कहा अब अर्थ से क्या मतलब? हमको अर्थ के लिए वो समधी बने थे, हमको अर्थ के लिए समधी बने थे, अर्थ से क्या लेना देना। लेकिन बड़ी प्यारी परंपरा, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त। अब बारात भोजन करने बैठी है, मिथिलानियां अटारी पे चढ़ गई, और अटारी पर चढ़कर मिथिलानियों ने गाली सुनाना प्रारंभ किया। बिहार की बड़ी प्यारी परंपरा, जब बारात भोजन करने बैठे तो माताएं गाली सुनाती हैं। भोजन से पेट कम भरता है, गाली से पेट। बड़े जानकार बैठे हैं, हम तो झूठे ही कथा गा रहे हैं, लोग पूरी राम कहानी याद करके बैठे हैं। अटारी पे चढ़ गई मिथिलानी और वो गाली सुनाना प्रारंभ किया। अच्छा, कितने लोग बाराती बने थे? ईमानदारी से हाथ उठाना। हाँ, बाराती बने थे। हाँ, बारातियों को गाली सुनने को मिलेगा। गाली सुनेंगे आप लोग? कितने लोग गाली सुनेंगे? अरे मुंबई वालों, कौन सी गलती की जो गाली सुनोगे? गाली वो सुनता है जिसने गलती की हो। और हम लोग तो राम जी के बाराती बने ना, गलती थोड़ी की है, तो सौभाग्य है। आहा, राम जी जैसे ही भोजन करने बैठे, अब बारातियों को गाली सुना रही मिथिलानियां। बताए द बबुआ हो, बताए द बबुआ हो, बताए द बबुआ। राम जी चुपचाप भोजन कर रहे हैं, लक्ष्मण जी करे कुछ पूछ रहे हैं, राम जी करे पूछने दीजिए। अरे लोग देख कहे गारी बताए बबुआ, लोग देख कहे गारी बताए बबुआ, देख कहे गारी बताए बबुआ, देख कहे गारी बताए बबुआ।
बबुआ लोगवा देख कहे गारी बताई 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 बबुआ हरि बोल। मुखियानियां गाली दे रही है तो विवाह में अगर गलती से कोई पंडित जी पहुंच गए, दादाजी पहुंच गए तो अरे राम राम, उनकी खैर नहीं है। सबसे आगे विश्वामित्र जी बैठे भोजन कर रहे थे। एक सखी बोली, अरे सखी हम इस दादाजी के बारे में तो बात जाने। कौन सी बात जाने? ध्यान दीजिएगा। ये सखी कहती है हम इन दादाजी के बारे में तो बात जाने। सखी ने कहा क्या बात जानती हो? वो सखी कह रही है ए बुढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बुढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बुढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बुढ़े बाबा के पकल पकल दाढ़ी। दूसरे ने कहा पहले वाली में तो सखी बोली देखो मैं दुबर पकड़े कहीं मैं दुबर पकड़े, देखो मैं दुबर पकड़े भर भर थारी बताए बबुआ देत काहे गारी 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 बताए बबुआ। लक्ष्मण जी मेरे भैया हम बोले देखो गुरु जी को गाली दे रहे हैं। राम का चुप रहो, सुनिए चुपचाप। लक्ष्मण जी सब सुन ही लेते हैं। एक सखी हो रही, सखी सुनो सुनो सुनो, देखो देखो ये राम और भरत गोरे हैं, राम और भरत सावले हैं और लक्ष्मण और शत्रुघ्न गोरे हैं। दो भाई गोरे गोरे, दो भाई सावले। ये कैसे हुआ? एक सखी कहती है तोहरा से पूछो मैं एक मनुष्य भारी, तोहरा से पूछो मैं मनुष्य भारी। आनंद तब आएगा जब अपने आप को अलगवासी नहीं हो गए। और ये मान लो कि हम जनकपुर में बैठे, अब भोजन चल रहा, मिथिलानियों गाली सुना रही है। और अगर ये सोच के बैठोगे हम तो बिल्डिंग वाले हैं, हम तो फलाने बिल्डिंग से आए हैं, मजा नहीं आएगा। ये मान लो कि अयोध्यावासी है, जनकपुर में बैठे हैं, गाली पड़ गई है। तोहरा से पूछो मैं एक मनुष्य भारी, तोहरा से पूछो मैं मनुष्य भारी। भाई भाई गोरते हो, भाई गोरते हो, कहे तारी बेताई बबुआ लोगवा देख कहे गारी बताई बबुआ देख कहे गारी बताई बबुआ। एक सखी बोली, अरे सखी सुनो तो हमें बड़ी गुप्त बात जानते हैं। कौन सी बात? बोले हम इनकी माता जी के बारे में कुछ जानते हैं। और लक्ष्मण जी के कारण खड़े हो गए, भैया माता जी तो बोल रही है, अब तो बोल लेंगे। राम का चुप रह, बैठा रहे। सखी कहती है अरे सखी सुनो तो बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी, बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी, बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी, बड़ी होशियार है अवधपुर की नारी। घाट पैदा करे सुख चारी बताई बबुआ। उठाइए दोनों हाथ को। लोगवा देख कहे गारी बताई बबुआ, 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 देख कहे गारी बताई बबुआ, बताई बबुआ।
राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताए बबुआ। बिहार में बक्सर है और बक्सर में एक संत हुए जिनको दुनिया बक्सर वाले मामा जी के नाम से जानती है। बिहार से जो लोग होंगे शायद उनको पता होगा, दुनिया जितने भी लोग थे उनको मामा जी कहते थे। क्यों? वो सीता जी को बहन मानते थे और राम जी को जीजा मानते थे। तो जितने लोग हैं सब कहते थे भैया सीता जी को बहन मानते तो हमारे मामा जी हैं। तो मामा जी की बड़ी प्यारी रचना है। वो सीता जी को बहन मानते थे और राम जी को जीजा जी बहने ही मानते थे। तो उन्होंने ये रचना करी, अरे लोगवा देत कहे गारी बताए बबुआ। आहा, गाली पे गाली सुनाया जा रहा। बार बार लक्ष्मण जी थिरक जा रहे, भैया मैं बोलूंगा। राम जी को चुप पकड़ के लगा रहे, चुप। लक्ष्मण जी ना बोलूंगा। राम जी चुप रहे, हाथ बोल के दबा के बोल लो। तो सुराली है, गाली सबको मिल, अरे बोले अब बोलूंगा मैं। एक बार, दो बार, तीन बार, जब 9 को भी गाली, सबको गाली, गाली पे गाली। रोज लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब बोलना है मुझे, अब बोलो। लक्ष्मण जी उठ के खड़े हो गए। एक मित्रानी ने कहा देखो अयोध्या में माताओं को बेटा चाहिए ना, तो माताएं खीर खाती है, 4-4 बेटे प्रकट हो जाते हैं। लक्ष्मण जी बोले सुनो मित्रानियों, बहुत बोल लिया। अरे तुम कहती हमारे अयोध्या में माताएं खीर खाती, बेटे प्रकट हो जाते। अपने जनकपुर में देखो, खेत में हल चलाओ तो बेटी प्रकट हो जाती है। गाली पे गाली, इधर से भी उधर से भी, खूब आनंद हुआ। बरातियों ने जम करके भोजन किया और बारात 6 महीने तक रुकी रही जनकपुर में। 6 महीने तक, 1-2 दिन नहीं। आज कोई रुक के दिखाए, बराती डंडा लेके दौड़ा लेंगे, भाग जाओ। बड़े आए बराती, एक दिन तो बारात समझती नहीं। 6 महीने। दशरथ जी रोज कहते अब चले, जनक जी चरण पकड़ लेते, एक दिन हो, एक दिन हो। करते करते 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। एक दिन जब गुरुदेव ने आज्ञा किया कि अब बारात को विदा करिए, तब जनक जी अपने आप को रोक नहीं पाए। 5 मिनट कथा को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अब जनक जी ने इशारा किया बेटियों को विदाई के वस्त्रों में तैयार किया जाए। सीता मांडवी